बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिफ्यूज़न। ये डिफ्यूज़न ओनली प्रेजेंट इन लिक्विड, ये सिर्फ लिक्विड में पाई जाती है। डिफ्यूज़न क्यों लिक्विड में क्यों पाई जाती है? क्योंकि मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन मोशन, कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमेशा हरकत में रहते हैं लिक्विड के, जिसकी वजह से लिक्विड में डिफ्यूज़न पाई जाती है। डिफ्यूज़न है क्या? मूवमेंट ऑफ molecules from area of higher concentration to the area of lower concentration and to form homogeneous mixture called डिफ्यूज़न। मॉलिक्यूल्स का हायर एरिया से लोअर एरिया की तरफ मूव कर जाना और वहाँ जाके होमोजीनियस एक जैसा मिक्सचर बनाना क्या कहलाता है? डिफ्यूज़न कहलाता है। ये डिफ्यूज़न थी डिफाइन। आगे इसकी एग्जांपल में वो बताता है कि हम टेक अ फ्यू ड्रॉप ऑफ इंक इन वाटर, ड्रॉप ऑफ इंक इन वाटर। वो कह रहा है कि जब आप इंक के कुछ कतरे पानी में डाल लें तो क्या होता है? ये सारा है पानी, ये हायर कंसंट्रेशन पे है। क्यों? यहाँ पानी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। जैसे ही हम लिक्विड कुछ डाला इंक का, क्या होगा? ये इसके अंदर मिल जाएंगे, मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे। यहाँ हाई है और यहाँ लो है, ये लो से हाई से लो की तरफ जाएंगे तो होगा कुछ यूँ कि इनके दरमियान मिल घुल जाएंगे। ये ऐसे थोड़ा सा लिक्विड इंक हो गई और बाकी ये हो गया, ये बनाया होमोजेनियस मिक्सचर। इसको कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। ये डिफ्यूज़न हो गए हैं, एक लिक्विड दूसरे लिक्विड के अंदर डिफ्यूज़ हो गया है, इसको कहते हैं डिफ्यूज़न। आगे कुछ फैक्टर्स हैं जो इस पर डिपेंड करते हैं। फैक्टर्स हम पढ़ लेते हैं। फैक्टर्स में वो कहते हैं कि पहला है IMF, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का वो क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस IMF इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूज़न। ये डिफ्यूज़न के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। क्यों? IMF वीक होंगी तो क्या होगा? डिफ्यूज़ फास्टर। और IMF स्ट्रॉन्ग होंगी, डिफ्यूज़ स्लो। IMF ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, एक लिक्विड दूसरे लिक्विड के अंदर डिफ्यूज़ नहीं हो सकता क्योंकि उसकी IMF स्ट्रॉन्ग है, उसके अंदर स्पेसिस नहीं है। इसी तरह अगर एक लिक्विड
कि आईएमएफ बहुत वीक है, इसका मतलब है कि उसकी अट्रैक्शन बहुत कमज़ोर है, उसके अंदर स्पेसिस पाई जा रही हैं, दूसरा लिक्विड उसके अंदर आकर अटैक कर सकता है, उसमें रह सकता है, लिहाजा दूसरा लिक्विड उसके अंदर डिफ्यूज़ हो सकता है। ये है आईएमएफ का लिंक डिफ्यूज़न के साथ, जो मैंने आपको बता दिया। आगे जो दूसरा फैक्टर है वो है साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल। साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल्स में क्या कहते हैं, वो कहता है कि साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आईएमएफ के। क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिफ्यूज़न के। सॉरी, कैसे? बिग साइज़ होगा ना, बिग साइज़ वो क्या करेगा, डिफ्यूज़ स्लोली। जो मॉलिक्यूल्स बड़ा है, उसका साइज़ बड़ा है, वो इजीली दूसरे मॉलिक्यूल्स या दूसरे लिक्विड के अंदर डिफ्यूज़ नहीं हो सकता। और स्मॉल साइज़ डिफ्यूज़ फास्ट। लेकिन जिसका साइज़ ही छोटा है वो इजीली अंदर से घुस सकता है, लेकिन जिसका साइज़ बड़ा है वो आसानी से अंदर नहीं घुस सकता। ये था इसका दूसरा फैक्टर। जैसे वो एग्जांपल में बता रहा है कि हनी बी डिफ्यूज स्लोली इन वाटर दैन अल्कोहल इन वाटर, कि जो हनी बी है HON, हनी बी ये डिफ्यूज़ होती है स्लोली। क्यों? इसके मॉलिक्यूल्स बहुत बड़े होते हैं लिक्विड में, इन लिक्विड। लेकिन जो अल्कोहल है वो डिफ्यूज़ फास्टर हो जाती है इसके मुकाबले में। क्यों? इन लिक्विड। क्यों? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल छोटे होते हैं और शहद जो होता है उसके मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं, लिहाजा वो डिफ्यूज़ फास्ट स्लोली होते हैं, और अल्कोहल जो है ये डिफ्यूज़ फास्टर होता है। ये था इसका दूसरा फैक्टर। जो तीसरा फैक्टर है वो शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स में, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स में जो रेगुलर होंगे ना, रेगुलर, रेगुलर शेप मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज़ फास्टर, वो जल्दी डिफ्यूज़ हो जाएंगे। क्यों? रेगुलर कौन से होंगे? जिनकी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होगी, जिनकी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होंगी वो इजीली डिफ्यूज़ हो सकते हैं। उसके मुकाबले में जो इर्रेगुलर है, इर्रेगुलर शेप मॉलिक्यूल जो है ना वो डिफ्यूज़ स्लोली होगा, स्लोली, वो डिफ्यूज़ स्लोली होगा। क्यों? नो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, उसकी स्ट्रक्चर स्पेसिफिक नहीं होगी। रेगुलर में जिसकी एक मखसूस शक्ल है वो इजीली घुस सकता है, लेकिन जो इर्रेगुलर जिसकी शक्ल ही नहीं है, टेढ़ा, ऊपर नीचे ऑब्जेक्शंस उभार हैं उस पर, वो डिफ्यूज़ आसानी से नहीं हो सकता। ये था उसका शेप ऑफ मॉलिक्यूल। जो रेगुलर होंगे वो इजीली डिफ्यूज़ हो जाएंगे। इसकी वजह क्या है कि जो रेगुलर होंगे ना, वजह, रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि दे स्लिप, उनकी मखसूस जगह होंगी, वो एक दूसरे से स्लिप होते जाएंगे, ऐसे स्लिप होते जाएंगे। एंड डिफ्यूज़ फास्टर, वो एक दूसरे के ऊपर स्लिप हो जाता है एंड डिफ्यूज़ फास्टर, और फास्टर डिफ्यूज़ होते जाएंगे। जी आगे इसका तीसरा फैक्टर है टेम्परेचर। तीसरा फैक्टर टेम्परेचर में
वो कह रहा है कि जो टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिफ्यूज़न के। टेम्परेचर ज़्यादा होगा जिसके मुकाबले में डिफ्यूज़न भी ज़्यादा होगी। टेम्परेचर कम होगा, डिफ्यूज़न भी कम होगी। रीज़न क्या है? रीज़न ये है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, IMF। जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, जब टेम्परेचर हो गया ज़्यादा, ब्रेक इजीली, या उनको ओवरकम किया जा सकता है या उनको ब्रेक किया जाता है, जिसके नतीजे में डिफ्यूज़न होगी इजीली। और दूसरी जानब जब टेम्परेचर कम होगा, IMF नॉट ब्रेक इजी, नॉट ब्रेक इजी होगा तो डिफ्यूज़न वेरी स्लोली, डिफ्यूज़न बहुत कम होगी। क्योंकि टेम्परेचर जो है ये IMF पे